जय माँ काली मित्रों। आज का टॉपिक ये है कि साधनाओं से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, प्रॉब्लम खड़ी हुई है। कई कहते हैं कि गुरुजी मैंने ये साधना भी करके देख ली, मैंने ये साधना भी करके देख ली, मेरे को साल हो गया, मेरे को 2 साल हो गया, मेरे को कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा साधनाओं से। तो उसके लिए भी शास्त्रों में जो है उपाय है। सबसे पहले तो वो इंसान जो है कुंडली दिखवाए, पहले अपनी कुंडली दिखवाए कि कुंडली में आखिर ऐसा क्या दोष है जिसके कारण जो है उसकी साधना फलित नहीं हो पा रही है। ये मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे जो है समय समय पर जो है आप किसी भी ग्रह से फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले हमें यह देखना होता है इसमें कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो इस महीने पूरी तरह, कहने का मतलब, हमारे ऊपर दयावान है। अगर कोई ऐसा ग्रह है जो हम पर बहुत ज़्यादा दयावान है तो हमें सबसे पहले उसके और ज़्यादा बलि करना है ताकि हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो उसमें क्या करना होता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है हमें उस देवता का व्रत रखना पड़ेगा और उसके मंत्र का जप करना पड़ेगा। व्रत रख के ही करना पड़ेगा, बिना व्रत के नहीं, और पूरे नियमों का पालन करके उसका व्रत करना पड़ेगा। तब हमको जो है उससे बहुत ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। धन की प्रॉब्लम है तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है ना। कोई संकट है, कोई परेशानी है, कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है तो वो कार्य सिद्ध करेगा। क्योंकि जब व्रत रख लिया तो व्रत रखने के कारण जब आप मंत्र जप करते हो तो ऋण चढ़ जाता है देवी देवताओं के ऊपर, तो फिर वो उसकी मंशा जानकर उसका कार्य सिद्ध करते हैं। अभी अगर किसी को कोई दुख हो रहा है, बहुत ही लॉस हो रहा है, कईयों को लॉस बहुत होने लग पड़ता है, तो वो कहते हैं गुरुजी मेरे को लॉस हो गया, मेरे को अब मैं क्या करूं, या मेरी टेंशन ही हट रही है, या मेरा रोग जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। तो उस समय जो है जो ग्रह उस समय अशुभ फल दे रहा है, हो सकता है वो 1 महीने के लिए हो, 1.5 महीने के लिए हो, या 7-8 दिन के लिए, ये कुंडली देखकर ही पता चलता है। ठीक है ना। और गोचर फल देखकर पता चलता है। तो उस समय जो है अगर बहुत कष्ट दे रहा है वो ग्रह, तो उसका उपाय करना बहुत ज़रूरी है। उपाय में उससे संबंधित चीज़ें जो है दान दी जाती है। ठीक है ना। उससे संबंधित चालीसा का पाठ होता है, उससे संबंधित जो देवता होता है उसका पूजा की जाती है। ये बहुत ही, कहने का मतलब, हकीकत है और बहुत ही फायदेमंद भी है। ये उपाय जो है मैंने कईयों के करवाए हुए हैं तो उनको बेस्ट रिजल्ट मिले हैं इसके। और अगर किसी को असर नहीं हो रहा, पहले तो मैं एक बात बता दूं कि अगर व्यक्ति चाहता है कि कोई साधना उसकी फलित नहीं हो रही है तो पहले वो जो है नवग्रह को प्रसन्न करे। नवग्रहों को कैसे प्रसन्न करना है, सबसे पहले तो हर ग्रह का एक चालीसा होता है, हर ग्रह एक देवते से संबंधित होता है। जैसे चंद्र देवता जो है वो भगवान शंकर से संबंधित है, मंगल देव बजरंगबली बाबा से संबंधित है। ठीक है ना। जो बुध देवता है वो गणेश जी से संबंधित है, बृहस्पति देवता विष्णु जी से संबंधित है, शुक्र देवता माता लक्ष्मी जी से संबंधित है, शनि देवता माता काली जी से संबंधित है। ठीक है ना। और रवि देवता जो से सूर्य नारायण भी कहा जाता है, ये भी विष्णु देवता जी से संबंधित है। ठीक है ना। तो अगर आप इनके दिनों में इन देवताओं से संबंधित इनका एक एक चालीसा करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। अगर इससे ज़्यादा करोगे तो फिर मुसीबत भी बढ़ जाएगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। सिर्फ एक बार चालीसा पढ़ना है और जिस ग्रह का है उससे संबंधित देवते का ही पढ़ना है, एक बार ही पढ़ना है, और उनसे विनती करनी है कि कृपया जो है अशुभ फल है उनका नाश कीजिए और शुभ फल प्रदान कीजिए। तो ये कीजिए आप। ठीक है ना। अब रह गए राहु केतु। अब राहु केतु जो है जिसके ऊपर जो है शनि देव प्रसन्न हो जाते हैं, राहु केतु जो है उसके नुकसान करना वैसे ही बंद कर देते हैं। और शनि से संबंधित अगर आप माता काली जी की सेवा करते हैं, व्रत रखते हैं, माता काली जी का जप करते हैं, तो फिर शनि राहु केतु वो वैसे ही शांत हो जाते हैं। ठीक है ना। और बाकी ग्रह अगर मंत्र जप करते हैं तो वो भी जो है आपको कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर आप मंत्र जप माला नहीं कर सकते तो सबसे बड़ा तरीका यही है कि आप जो है इन ग्रहों के एक एक चालीसा का पाठ करें
ठीक है ना, और फिर अपने काम में काम में लग जाए और अपने काम के लिए मेहनत करे। मेहनत करेंगे काम में तो फल प्राप्त होगा। साधनाओं की बात जो है, साधना में सिद्धि प्राप्ति का सबसे बड़ा जो कारण है वो यही होता है। जब इंसान साधना करता है ना तो उसके मन में यही होता है कि मैं साधना कर रहा हूँ, किसी न किसी तरीके से जिस देवी देवता की मैं साधना कर रहा हूँ वो मुझे 1 करोड़ रुपये दे देगा या मेरा ये अमुक कार्य वो सिद्ध करेगा। सारा ध्यान उसका उस कार्य की तरफ ही होता है जो उसका कार्य नहीं हो रहा है, या सिर्फ पैसे की तरफ होगा, या जिसके लिए वो साधना कर रहा है सारा ध्यान उसका उसी तरफ होगा। वो कभी भी मंत्र की जो स्थिति है ना उसकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं होता। अगर मैं कहता हूँ कि इंसान मंत्र को ठीक तरीके से लगन से जप करे तो मैं कहता हूँ जो ज़्यादा से ज़्यादा वो 4 दिन 5 दिन करेगा, उसके बाद मंत्र ही छोड़ देगा, क्योंकि उसको इतना ध्यान लगाना ही नहीं चाहता। ये हकीकत है कि वो अपना ध्यान मंत्र की तरफ लगाना ही नहीं चाहता, वो बोर हो जाता है। वो कहता है या तो मंत्र जप ऐसे करे कि मन जो है किसी और की तरफ हो, वो ध्यान किसी और की तरफ हो और मुंह से बस मंत्र जप होता रहे, तब वो जप कर लेगा। अगर ठीक तरीके से उसको मंत्र जप करना पड़े, ध्यान लगाना पड़े मंत्र की तरफ एक एक शब्द को, तो मैं कहता हूँ कि 1 माला 2 माला से ऊपर उससे होगा ही नहीं। क्योंकि 1 माला कोई जप करने में अगर पूरी मन से वो मंत्र जप करता है तो मैं कहता हूँ आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा 1 माला को ही। अगर पूरे मन से मंत्र जप करता है, उस शब्द को सुनता है, उस ध्वनि को सुनता है जिस ध्वनि को हमने पकड़ना है मंत्र की, ठीक है ना, तो वो मंत्र को उसका आधा घंटा 1 घंटा ही लग जाएगा। उससे कहाँ 11 माला हो जाएगी, फिर हो ही नहीं पाएगी, वो बोर हो जाएगा, तंग हो जाएगा, कि उससे इतना ध्यान नहीं लगेगा। उसका मन जो है वो आज़ाद घूमना चाहता है, ठीक है ना, वो मन चाहता है कि हर प्रकार की बात सोचे, आज़ादी से घूमे। इन चीज़ों के लिए उसका मन चाहता है कि कोई मुझे रोके ना। इसी कारण मंत्र की तरफ ध्यान नहीं लग पाता, तो फिर सिद्धि साधना कैसे प्राप्त होगी, ठीक है ना। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कोई काम नहीं बन रहा तो पहले आप कुंडली चेक करवा लें अपनी, ठीक है, व्हाट्सएप पर आए कुंडली चेक करवाए कि क्यों काम नहीं बन रहा और क्या बात है, ठीक है ना, कौन सा ग्रह जो है इस समय उसको असर नहीं दे रहा। अगर पहले तो ग्रहों की भी मैं बात बता दूं, ग्रह भी बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं, इनका उपाय भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। जब कोई ग्रह बिगड़ जाता है ना भाई, तो समझ लो फिर उसकी वाट लग जाती है, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, आगे वीडियो में आपको फिर और जानकारी लेकर आऊँगा। जय मां काली, माता आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करे। जय माता दी।